इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अतिथि शिक्षक लामबंद हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों ने आज प्रशासन के समक्ष अपनी गुहार लगाई और न्याय दिलाने की मांग की। परेशान अतिथि शिक्षकों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। अल्प वेतनमान के साथ स्कूलों में अपनी सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों के सब्र का बांध फूट पड़ा है। 2008 से शिक्षा देने वाले अतिथियों को सरकार ने भरोसा दिलाया था कि अतिथि शिक्षकों को उसी जगह पर नियमित कर दिया जाएगा। उज्ज्वल भविष्य की संभावना को देखते हुए शिक्षित युवा लगातार अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन सरकार उन्हें भूल गई। सरकार की वादाखिलाफी को लेकर अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट गए, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। परेशान अतिथि शिक्षक आज कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और अपनी एकता का प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। परेशान अतिथि शिक्षकों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। धर्मपाल सिंह राठौर कहते हैं कि सर, हम शासन के जो आदेश हुए थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पद खाली है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, उस पर 2008 से ये योजना चल रही है, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया था। और अतिथि शिक्षक को नियुक्त करने के बाद में सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए पद सुरक्षित करके इसी पद पर जो है आपको नियमित कर दिया जाएगा। और यही आश्वासन देते देते इन्होंने लगातार हमसे 15 साल हमारा शोषण किया, जिसमें बहुत सारे अतिथि भाई हमारे जो है ओवर एज हो चुके हैं। और ओवर एज होने के साथ साथ में जो है आर्थिक स्थिति से जूझने के कारण कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। और ये इतना कुछ होने के बाद में भी ये मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, इसने सबसे ज्यादा शोषण अतिथि शिक्षकों का किया है। ये इतना कुछ होने के बाद में फिर जो है अतिथि शिक्षक मजबूर हुआ, और मजबूर होने के कारण जो हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश कर दिए है सरकार को कि जब तक अतिथि शिक्षकों के हित में आप कोई नीति नहीं बनाएंगे, कोई योजना नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो आप कोई स्थायी भर्ती करेंगे और ना ही अतिथि शिक्षकों को पद से कार्य मुक्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का रास्ता शासन की योजनाओं के माध्यम से दिलाया जा रहा है। पशुओं का उपचार कर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से ट्रेनिंग लेने वाले मैत्री गो सेवकों को निःशुल्क किट वितरित किए तो उनके चेहरों पर खुशियां छा गई। अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को सरकार ने रोजगार का रास्ता उपलब्ध कराया और युवाओं को निःशुल्क पशुओं के उपचार की ट्रेनिंग दी गई। ऐसे मैत्री गो सेवाओं को निःशुल्क किट वितरण कार्यक्रम रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा, पशु चिकित्सालय के उप संचालक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को विधायक श्री मकवाना ने संबोधित करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का युवाओं को पूरा लाभ लेना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा ने अपने संबोधन में मैत्री गो सेवकों से निष्ठापूर्ण कार्य करने का आह्वान किया। यहाँ पर अतिथियों ने 20 मैत्री गो सेवकों को 55,000 रुपए की सामग्री का किट प्रदान किया। पशु चिकित्सालय के उप संचालक डॉक्टर शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, कल एक कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा हुआ था, जिसमें हमारे जो 20 मैत्री गौ सेवक जो शिक्षित बेरोजगार थे ग्रामीण क्षेत्र से, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनको हमारी शासन की मैत्री गौ सेवक योजना के अंतर्गत उनको 4 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था। 1 महीने का प्रशिक्षण को सैद्धांतिक भोपाल से दिया गया। 3 महीने का जो प्रशिक्षण है प्रायोगिक, वो हमारे यहाँ पे जिला स्तर पर पशु चिकित्सालय में उनको दिया गया। इस तरह 4 महीने का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए और उनको निःशुल्क एक 55,000 प्रति गौ सेवक के हिसाब से उनको एक पूरा किट वितरित किया गया, ताकि उन्होंने जो कृत्रिम गर्भाधान की जो ट्रेनिंग ली हुई है, प्रशिक्षण लिया हुआ है, उसको ग्रामीण इलाकों में जाकर उस किट की मदद से वो अच्छे नस्ल के पशुओं का वीर्य संरक्षित रख के, कंटेनर जो उनको दिए गए थे, एक 2 लीटर का था, एक 20 लीटर का था, उसमें रख के और वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कृत्रिम गर्भाधान कर सकें और
क्षेत्र में अच्छे किस्म के पशुओं की उत्पादकता और पैदावार में वृद्धि करके दुग्ध उत्पादकता बढ़ा सकें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बेरोजगार जो हमारे युवक हैं, इनको एक अच्छा रोजगार इस योजना के तहत मिला है। साथ में उनको बधियाकरण करने के लिए मशीन दी गई है, कैस्ट्रेटर जिसको कहते हैं। पशुओं को वो अपने जिस ग्राम पंचायत के हैं वहाँ पे एक उनको ट्रेविस कटघरा जो होता है, जिसमें पशुओं को अंदर करके और सुरक्षित ढंग से उसका इलाज और कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क दिया गया है। इस तरह से कुल 55,000 प्रति गौ सेवक के हिसाब से दिया गया है। 20 लोगों को ये दिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन शुक्ला, गेंदालाल सोरे, अभय भाटी, DK पांचाल, JC राठौर, IP तेवर आदि मौजूद रहे। रावटी में लव जेहाद और क्षेत्र में बाहरी तत्वों को बिना दस्तावेजों के किराए पर रखने का सकल हिंदू समाज रावटी द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। विरोध स्वरूप रावटी बंद कराकर ज्ञापन सौंपा गया। रावटी में सकल हिंदू समाज ने अपनी ताकत दिखाई। रावटी में बाहर से आने वाले कुछ समाज विशेष के लोगों को यहाँ के लोगों द्वारा दुकान और मकान किराए से देते हैं और ऐसे लोग लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। हाल ही में ऐसी घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने ऐसे तत्वों पर कार्रवाई भी की है। सकल हिंदू समाज रावटी ने विरोध स्वरूप रावटी बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी देखने को मिला है और पुलिस मुस्तैद रही। सकल हिंदू समाज रावटी ने विशाल जुलूस यात्रा निकाली और जमकर प्रदर्शन किया। सकल हिंदू समाज रावटी द्वारा जो कतिपय असामाजिक तत्वों का रावटी में प्रवेश हो रहा है, मुसलमान बाहर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई जगह से आकर के यहाँ किराए से मकान लेकर के रह रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं आगे न हो, ऐसे हमने प्रशासन से मांग की है और हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि आइंदा अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो कानून को ताक में रख करके ऐसे लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार जयदीप रावत को ज्ञापन सौंपा गया। में सकल हिंदू समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बिंदु रखे थे, 8 से 10 बिंदु रखे हैं और वो सब बिंदु पे नियमानुसार कार्रवाई करके काम किया जाएगा। उसमें एक घटना का उल्लेख किया गया है और साथ ही जो किराए से जो लोग रह रहे हैं उनकी जो सूची है, मतलब थाने में अवेलेबल है कि नहीं, उस संबंध में सारी जांचें और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट और सारी जांचों के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। मंदिर कोई सा भी हो, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन जावरा के ग्राम रोजाना का शिक्षा का मंदिर इसके ठीक विपरीत है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब ग्राम सभा के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का निरीक्षण किया। जावरा तहसील के ग्राम पंचायत रोजाना के स्कूल की पोल उस समय खुल गई जब ग्राम सभा के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि संस्था के प्राचार्य अधिकांशतः स्कूल से नदारद रहते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर से लेकर परिसर में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीणों ने स्कूल में व्याप्त गंदगी को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई और जवाबदार अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि संस्था प्राचार्य को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन प्राचार्य ने फोन उठाना मुनासिब न समझा। ऐसे में शिक्षा का स्तर किस तरह का होगा, यह तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्राम सभा थी आज नंदन फलो उद्यान को लेकर थी और स्कूल के विषय में क्या, तो सभी ग्रामवासियों ने देखा आज पूरे स्कूल में पूरा कचरा ही कचरा पड़ा था और बच्चों को पूछा हमने कि साफ सफाई रोज़ होती है, बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं होती है क्या, ये कब होती है कि 8 दिन 10 दिन में एक बार सफाई होती है क्या। तो सर को पूछा जो टीचर लोग इनको, तो क्या आप नहीं बोलते हो क्या, तो इन्होंने बताया कि हम बोलते हैं पर हमारा सुनते नहीं है क्या। फिर किनकी सुनते हैं कि जो अपने प्रिंसिपल है बस वो कहते वही करते हैं क्या, इसके अलावा हमारा कोई मतलब जो कहते हैं सफाई करने के लिए तो वो ध्यान नहीं देते हैं क्या। मतलब ऐसी स्थिति है, 8 दिन में 10 दिन में एक बार कचरा मतलब साफ सफाई होती है, सारा कचरा नीचे पड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। दो बत्ती पर खान पान की घुमटी संचालकों ने स्टेडियम मार्केट में
संभावित हॉकर्स जोन में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। घुमटी संचालकों ने आज कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई। निगम प्रशासन स्टेडियम मार्केट के समीप हॉकर्स जोन बनाने की योजना बना रही है, जिसमें इंदौर की तर्ज पर 56 दुकानें निकाली जाएगी। दो बत्ती पर नाश्ता की दुकान लगाने वालों को यह डर सता रहा है कि हॉकर्स जोन बनने पर उन्हें दो बत्ती से हटा दिया जाएगा। परेशान घुमटी संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रस्तावित हॉकर्स जोन में उन्हें प्राथमिकता से दुकान देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। हम लोगों ने दो बत्ती चौपाटी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया, जो कि 56 दुकान बनने का जो प्रोसीजर नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें पहला हमारा अधिकार हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। क्योंकि कई विगत 2 वर्षों से हमारी गाड़ियों को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते कि 56 दुकान बनके हमको हॉकर जोन के हिसाब से हमें ही मिले, इसीलिए ये ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि इस पर पहली प्राथमिकता और पहला अधिकार हमारा बनता है। क्योंकि वहाँ पर जब भी 56 दुकान बनेगी तो हटाया हम लोगों को जाएगा, तो हमारे परिवार और हमारे व्यापार, हमारे पेट का सवाल है। इस वजह से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।